आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गुणन खंडन फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम है। आज हम क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों का विभाजन। जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैं कहीं कहूँ, यहाँ पर लिख दूँ ax प्लस बी, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इनको प्लस करना भी हमने सीखा, इनका डिवीज़न भी हमने सीखा, इनका सब्ट्रैक्शन, इनको जोड़ना भी हमने सीखा, इनका घटाना हमने सीखा। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजकों को गुणा करना हमने सीखा। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्लस करना, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है या तीन हैं, उनको प्लस करना है, ऐड करने हैं, वो हमने सीख लिया। सब्ट्रैक्शन, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दो बीजगणितीय व्यंजक हैं, उनको घटाना एक में से दूसरा, वो भी हमने सीखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणन, वो भी हमने सीखा। अब हम सीखेंगे भाग। हाउ कैन यू डिवाइड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय अनदर? एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे भाग देते हैं। जैसे संख्याओं का भाग देना आपने सीखा हुआ है। जैसे मैं कहूँ किसी टाइम पर कि 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 में 3 से डिवाइड करिए, 15 में 3 से भाग दीजिए। तो कैसे होगा आप जानते हैं, 15 ऐसे लिखेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये है डिवीज़न। इस रूप में भाग देते हैं आप संख्याओं का। एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में, डिवाइड ए नंबर बाय अनदर नंबर। संख्याओं में भाग देना आप जानते हैं, पर बीजीय व्यंजकों में कैसे भाग दिया जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे डिवाइड किया जाता है, वो यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब सीधे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीज़न कैसे होता है, बीजगणितीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। 28x टू द पावर 4 भाग दिया गया 56x, इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। कैसा है? एक पदीय है, मोनोमियल, इसमें एक पद है। ठीक है, ये भी एक पदीय है। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, एक पदी को एक पदीय व्यंजक से डिवाइड करेंगे, मोनोमियल एक्सप्रेशन को मोनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, एक पदीय व्यंजक को दूसरे एक पदीय व्यंजक से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आप जानते हैं किस रूप में लिखते हैं इसको, 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। 28x टू द पावर 4 में
इससे डिवाइड करना है, इसमें इसका भाग देना है। तो जब भाग देते तो ऐसा रखते हैं बटे में, जब डिवाइड करते तो ऐसा रखते हैं इसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं, इसके भी फैक्टर करते हैं और इसके भी फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करना भी हमको आ गया है, इसके फैक्टर करना भी हमको आ गया है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके फैक्टर कैसे करते हैं 28 के, आप कर सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 7 जा 21, 2 दूने 4, 4 सत्ते 28, और x टू द पावर 4 के फैक्टर होंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स टू द पावर 4 क्या है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, x x x x। पावर देखो 1 1 1 1, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम, आधार समान है, x x x x सब गुणा में हैं, तो इनकी पावर जुड़ती हैं, इनकी घात जुड़ती हैं, कहीं कुछ लिखा नहीं है तो एक एक है 1 1, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो x टू द पावर 4। ठीक, होल डिवाइडेड बाय 56। 56 को कैसे लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4, दूने 8, सत्ते 56, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56 इंटू एक्स, 7 दूने 14, दूने 28, दूने 56, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब आप देखो ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं, देखिए कौन किसको काटता है। मतलब यहां x है तो यहां भी x है, एक x कट जाएगा, 7 है, एक 7 इससे कट गया, एक 2 इस 2 से कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 2 1 जा 2, यहां पर हो गया 1, यहां पर 1 1 1, सब 1 की मल्टीप्लाई 1, तो क्या बच गया 1/2, 1/2, या 2 है या 1 है 1/2, क्योंकि 2 1 जा 2, एक्चुअली 2 से 2 को काटेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1, 5/5 इज इक्वल टू 1, 5 1 जा 5, आप काटेंगे 5 1 जा 5, तो कट गया मतलब 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। ठीक, तो 1/2। अब यहां क्या बच गया, देखिए यहां पर क्या बच गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, अभी कितना होगा डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम, x x x बेस सेम है, देखिए x x x बेस सेम है, इनकी पावर जो है 1 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो x टू दी पावर 3, तो 1/2 x³ कैसे पढ़ेंगे, 1/2 x³, ये आ गया। तो इसमें इसका डिवाइड किया तो ये आ गया, क्लियर। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और यहीं बगल में कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास जगह है तो यहीं पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, मेरे पास है -36 y³ डिवाइडेड बाई 9y², -36 y³ डिवाइडेड बाई 9y², दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 36 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 36 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 9, 9 चौके 36, इसके भी छोटी छोटी कर सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3। ठीक है,
पहले चलिए एक बार ऐसा लिख लेता हूं, पहले ऐसा लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। ठीक है, डिवाइड है, भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो दिस बाय दिस लिख दिया। ठीक, अब इसके भी फैक्टर करना है, इसके भी फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं, और इसलिए पहले आपको गुणनखंड करना सिखाया गया। हाउ कैन यू फैक्टराइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड आपने पीछे पढ़े, विभिन्न प्रकार की विधियां वहां आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, पीछे आपने पढ़ा हुआ है। कैसे लिख दूंगा, -36 के 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 के फैक्टर हो गए, माइनस मनी लिख दिया यही, इंटू y³ को क्या लिख देंगे, y इंटू वाई इंटू वाई, y³ क्या हो गया, y इंटू वाई इंटू वाई, होल डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर देंगे 9, 9 मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, एंड y² मीन्स y इंटू वाई। क्लियर? ठीक है, फैक्टर तो पीछे पड़े हुए हैं ना, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फैक्टर करिए, गुणनखंड कर दीजिए, 9 के 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, y² इंटू वाई। अब क्या यहां से यहां क्या क्या कटेगा, y से y कट गया, कैंसिल कर दीजिए, इस y से ये y कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या क्या बच गया यहां पर, -2 इंटू 2 इंटू वाई, यहां तो 1 1 1 है, कट गया, 1 1 1 है, यहां भी 1 1 1, यहां भी 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 वही आएगा जो ये है, जो मैंने लिखा है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है। ठीक हो गया, अब कितना हो गया है, दिस इज इक्वल टू, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस 2 2 जा 4, 4y आ गया, डिवाइड करने के बाद ये आ गया -4y। क्लियर? चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, आइए आइए, बड़े ध्यान से समझिए आप, फैक्टर्स आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो नॉलेज है वो क्रम वाइज होता है, क्रमबद्ध। ठीक है, जो आपका सिलेबस सेट है, जो पहला चैप्टर होगा उसका प्रयोग दूसरे में हो सकता है, दूसरे का तीसरे में हो सकता है। नॉलेज जो है लिंक्ड होता है, जैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं ना, इसका नॉलेज हो गया तो अगले का नॉलेज हो जाएगा, फिर और अगले वाले का नॉलेज हो जाएगा, तो पीछे वाला भूलना नहीं है, उसकी लगातार प्रैक्टिस रखनी है। यदि आप पीछे वाले नॉलेज का जो आपने पढ़ लिया उसकी भी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फिर आगे का नॉलेज लेना, आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। ठीक हो गया, तो चलिए थर्ड वाला देखिए आप, क्या है डियर स्टूडेंट, 66 PQ² RQ डिवाइडेड बाई 11 QR², 66 PQ² RQ डिवाइडेड बाई 11 QR², इसमें इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें इससे डिवाइड करना है,
क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, पहले आप ऐसा लिख दीजिए 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए। दिस बाय दिस, इसमें इसका डिवाइड करिए, तो डिवाइड मतलब इसको डिनोमिनेटर में लाना है, इसको हर में लाना है जो बाद वाला होता है। अरे डिवाइड का सिंबल है, भाग देने का चिन्ह है, ठीक है। ये जो आपके एक्सरसाइज 12.3 में आपको डिवीज़न कैसे भाग करते हैं वो करने हैं, तो पहले आपको क्या सिखाए गए, फैक्टर करना सिखाए गए, जिससे आपको आगे आसानी हो जाए। तो फैक्टर आप जानते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू, फैक्टर करिए 66 के 2 इंटू 3 इंटू 11। माना फैक्टर आपको सीधे नहीं आ रहे हैं तो पहले बड़ा बड़ा करिए। चलिए ऐसे में मैं बताता हूँ, एकदम आपको छोटे छोटे करने नहीं आ रहे हैं तो पहले बड़ा बड़ा करिए। क्या बड़ा बड़ा करिए, 66 के करिए, क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा गए 6, 11 छके 66, ये तो आप जानते हैं, टेबल जानते हैं, पहाड़े जानते हैं, 11 6 जा 66, ठीक है, इंटू, अब ये देखो सब मल्टीप्लाई में है, p क्यू स्क्वायर क्या होता है, q इंटू क्यू होता है, ठीक है, आर क्यूब क्या होता है, r इंटू आर होता है, होल डिवाइडेड बाई 11। अब 11 के कोई फैक्टर नहीं, 11 क्या है, प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इनके फैक्टर नहीं होते। 11 1 जा 11 कर सकते हैं, बस करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होते, होते हुए तो क्या लिखते हैं, 11 इंटू 1, 11 इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 11 तो 11 ही रहेगा, 11 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या हो, आर इंटू आर, ठीक है। अब आप इसको और छोटा करने की भी हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा, और छोटा करने की इसकी जरूरत भी नहीं है। इसको आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, फैक्टर में आप इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ 2 इंटू 3 तो कहीं है नहीं, 2 3 तो है नहीं, इसलिए उसको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। डियर स्टूडेंट, 11 से 11 कट गया, Q से Q कट गया, R से R कट गया, R से R कट गया, तो क्या क्या बचा, 6 इंटू, यहाँ बचा P, यहाँ पर बचा Q, यहाँ पर बचा R, तो दिस इज इक्वल टू 6PQR। 6PQR हो गया डियर स्टूडेंट, 6PQR हो गया, ठीक है। चलिए अब फोर्थ वाला करते हैं, इस रूप में करना है आपने ये क्वेश्चन, डिवीजन। अभी तो आपके एक पदी का एक पदी से भाग सीख रहे हैं आप, डिवीजन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल, एक पदी से एक पदी में भाग, पहले इसको सीखिए, आगे जाकर के फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बायनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकते हैं, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आते रहेंगे। तो चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, 34, ये वाला, x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाई 51 x y स्क्वायर z क्यूब, 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाई 51 x y स्क्वायर z क्यूब। डिवाइड का सिंबल है, क्या लिख दूंगा, 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाई 51
एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। डिवाइड था तो मैंने इसको डिनोमीटर में लिख लिया, हर में लिख लिया। अब फैक्टर करते हैं, देखिए 34 के फैक्टर करिए, 17 दूने 34, ठीक है। माना आपको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो आपको एक तरीका मैं और बताता हूं। जैसे ऐसे लिख दिया 34 रफ कॉपी में, किससे डिवाइड होता है 34? 2 से, 2 1 जा 2, 1 14, 2 7 जा 14। अब इस पर डिवाइड नहीं होता, होगा तो केवल 17 से होगा, तो 17 1 जा 17, तो ये फैक्टर हो गए 2 इंटू 17। एक्स क्यूब क्या हुआ? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। वाई क्यूब क्या होगा? वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई क्यूब। जेड क्यूब क्या हुआ? जेड इंटू जेड इंटू जेड, ये हो गया जेड क्यूब, होल डिवाइडेड बाई 51, ठीक है। अब सीधे सीधे आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि 51 के फैक्टर क्या होंगे, तो चलो मैं यहां करता हूं। 2 से तो डिवाइड होता नहीं, 2 से इसमें भाग नहीं जाता, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 कम 3 2 आया 21, 3 7 जा 21। अब 17 से जाता है 17 1 जा 17, तो 51 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 17 इंटू, ये आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, रफ वाले पेज पे, x इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या हुआ? y इंटू वाई, वाई स्क्वायर क्या हुआ? y इंटू वाई। जेड क्यूब क्या हुआ? z इंटू जेड इंटू जेड, देख रहे हैं। 51 क्या हुआ? 3 इंटू 17 51, x इंटू वाई स्क्वायर हुआ y इंटू वाई, इंटू जेड क्यूब हुआ z इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। अब देखो कौन किसको काटता है, किससे कौन कटता है? 17 से 17 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, z से z कट गया, z से z कट गया। क्या बचा? 3 से 2 नहीं कटता, तो 2/3, यहां तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या क्या है? इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, बाकी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू एक्स हुआ आपका एक्स स्क्वायर और इंटू वाई हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहां इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। इस रूप में आपने फैक्टर करने हैं, तो फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, उसके भी फैक्टर कर लेते हैं। आइए, तो इस रूप में आप काम करिए, समझ करके, इंटरेस्ट जगा करके, मन नहीं भी कर रहा है तब भी थोड़ा काम करिए मैथ्स में, ठीक है। तो फिर आपका मन भी लग जाएगा। माना आपका मन नहीं कर रहा है कि आज मैथ्स नहीं पढ़ता हूं, पर थोड़ा भी, फिर भी थोड़ा जरूर करिए, एक क्वेश्चन करिए पर करिए जरूर, पर डे, ठीक हो गया। अब आप देखो 12 a to the power 8 b to the power 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई -6 a to the power 6 b to the power 6, ठीक है। इक्वेशन मैंने यहां कॉपी कर दी। अब ये कैसे लिखूंगा मैं, देखिए 12 a to the power 8 इंटू b to the power 8 डिवाइडेड बाई -6 a to the power 6 b to the power 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं 12 के। 12 का तो आप जान जाएंगे 6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 6 है,
तो 6 × 2, 6 दूने 12, 6 2 जा 12, ठीक है। a⁸ है, यह है a⁶, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब दो तरीके से बताऊंगा। पहले मैं लॉन्ग वाले मेथड से बनाता हूं। देखिए a⁸ का मतलब हुआ a को 8 बार मल्टीप्लाई में लिखिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 8 टाइम्स, तो a⁸ बेस सेम है, a पावर प्लस हो जाएंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, ठीक। ऐसी b⁸ को लिख दीजिए। b को 8 बार मल्टीप्लाई में, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि b⁸ है, होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया -6, इसको तो ऐसे रहने दीजिए -6, ठीक है। a⁸ कितना हुआ, a को 6 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने टाइम, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, a⁸ ऐसी b⁸ को लिख दीजिए, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 1 2 3 4 5 6, b⁸ ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, इस b से ये कैंसिल हो जाएगा, इस b से ये कैंसिल हो जाएगा, इस b से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2, देखो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही a से a कैंसिल, फिर a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 6 से 6 को कैंसिल करिए, 6, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, 6 1 जा 6, यहां पर भी 1 पर -1 होगा, ये 6 1 जा 6, ये माइनस पे तो रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा डियर स्टूडेंट यहाँ, ठीक है। और डिवीजन में आप जानते हैं प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे, इस बात को आप जानते हैं कि प्लस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो प्लस ही आता है, माइनस में माइनस से डिवाइड करेंगे तब भी प्लस आता है, प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस, और माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस। ये चीज़ आप याद रखिए, प्लस का डिवीजन माइनस से माइनस, माइनस का डिवीजन प्लस से माइनस, माइनस का माइनस से डिवीजन प्लस, प्लस का प्लस से डिवीजन प्लस। तो यहाँ पर सिंबल है प्लस, प्लस का माइनस से डिवीजन माइनस, प्लस का माइनस से डिवीजन -2, अब 2 बचा हुआ है, 2 1 जा 2, साइन तो मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे 1 है आया हुआ, ठीक है। तो 1 तो किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो वही संख्या रहेगी, ठीक है। तो नीचे तो कुछ है नहीं, 1 है, साइन का मैंने हिसाब देख लिया, प्लस और माइनस का माइनस, ऊपर बचा है 2, और a इंटू ए, और क्या बचा हुआ है b इंटू बी। अब एक कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -2, a इंटू ए कितना हुआ a², b इंटू बी कितना हुआ b², -2 a² b², ये आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन इस रूप में है तो यही आएगा, और यदि हमने उतारने में कोई गलती ना की हो
क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर पावर 4 है, बी टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर बी टू द पावर 6 नहीं, बी टू द पावर 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। उस रूप में भी मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। जो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक प्रकार से अतिरिक्त हो गया। चलो मैं इसका एक दूसरी मेथड भी बताता हूँ। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी बताते हैं आपको। तब मैं जो बुक में इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 है उसके हिसाब से भी करेंगे। चलिए अब आप देखिए, और भी थोड़ा सरल तरीके से मैं आपको इस प्रश्न को बताता हूँ। देखिए, हमने कहा 12 कितना हुआ, 6 × 2, 6 2 = 12। ठीक है, a टू द पावर 6 है, a टू द पावर 8 है, तो a टू द पावर 6 × a² लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, a टू द पावर n × a टू द पावर n = a टू द पावर m+n होते हैं। a की पावर m × a टू द पावर n होगा, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाती हैं, a टू द पावर m+n। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर क्या, a टू द पावर 6 × a², बेस सेम है, तो a टू द पावर 6 + 2 8, और b टू द पावर 8 को क्या लिख दूंगा, b टू द पावर 6 × b², b टू द पावर 6 × b², 6 + 2 8। ठीक है, ठीक है ना, b टू द पावर 6 × b² क्या लिख दिया, b टू द पावर 6 + 2 8। क्योंकि मुझे ये कैंसिल करना है, इसलिए मैंने b8, ये ज़्यादा है ना 8, ये छोटा है, तो मैंने b टू द पावर 8 को क्या लिख दिया, b टू द पावर 6 × b² होल डिवाइडेड बाई -6। ठीक है, अब ये तो a टू द पावर 6 है, b टू द पावर 6 है। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, अब पहले साइन का हिसाब देखते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 6 से 6 कट गया 1 टाइम। साइन का मैंने हिसाब देख लिया है, प्लस का साइन, प्लस में डिवाइड, माइनस से तो माइनस, 6 से 6 कट गया 1 टाइम, यहाँ पर आ गया केवल 2। अब a टू द पावर 6 से a टू द पावर 6 कट गया, b टू द पावर 6 से b टू द पावर 6 कट गया, तो क्या बच गया, a² b², ये बच गया 2a² b²। ठीक है, क्या किया, घातांकी नियम लगाए। मैंने इसको a × 8 8 बार मल्टीप्लाई में नहीं लिखा, इसको b × 8 बार मल्टीप्लाई में नहीं लिखा, क्योंकि a टू द पावर 6 है, ये ज़्यादा है, तो इसको मैंने क्या लिखा, a टू द पावर 6 × a²। b टू द पावर 8 को क्या लिख दिया है, b टू द पावर 6 × b², क्योंकि मुझे मालूम है कि नीचे a टू द पावर 6 b टू द पावर 6 से कट जाएंगे। ठीक है, अब चलो ये जो क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। कहाँ पर, यहाँ पर पावर है 4, ये ठीक है, क्योंकि जब आप आंसर मिलाएंगे तो बोलेंगे सही आया ही नहीं। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ये 6 नहीं था बल्कि 4 था। एक क्वेश्चन की मैंने अतिरिक्त आपको प्रैक्टिस करा दी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कैसे लिख दूंगा, 12 a टू द पावर 8 × b टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई -6 × a टू द पावर 6 × b टू द पावर 4। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ये डिवाइड में है, -6 × a टू द पावर 6 × b टू द पावर 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 12 को लिख रहा हूं 6 × 2, ठीक, इंटू a टू द पावर 8 को क्या लिख रहा हूं, a टू द पावर 6 × a²। आधार सेम है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, 6 + 2 8। b टू द पावर 8 को क्या लिखूंगा, इसके हिसाब से लिखूंगा, इसके हिसाब से। b टू द पावर 4 है, कम है 4, ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b टू द पावर 4 × b टू द पावर 4। b भी सेम बेस, तो b टू द पावर 4 + 4 कितना 8, तो b टू द पावर 8 हो गया, होल डिवाइडेड बाई
-6 इंटू a टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है। इसको b टू द पावर 4 b टू द पावर 4 क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में b टू द पावर 4 है, कट जाएगा आसानी से। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। 6 1 जा 6, 2 से 1 में मल्टीप्लाई 2, e टू द पावर 6 से e टू द पावर 6 कट गया, b टू द पावर 4 से b टू द पावर 4 कट गया, तो 2 यहाँ पर क्या बच गया? a स्क्वायर यहाँ पर बच गया b टू द पावर 4 -2 a स्क्वायर b टू द पावर 4। ठीक हो गया। तो इस रूप में मोनोमियल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीज़न, एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से भाग, वो आपने सीख लिया। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस आएंगे, फिर उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।